नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल की उपशाखा है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको भौतिक भूगोल की शाखाओं का सही विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी के प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुर्दार पर्वत होता है, मुर्दार पर्वत की क्या विशेषता होती है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों के प्रकारों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टान होती है, अवसादी चट्टान कितने प्रकार की होती है और अवसादी चट्टानों की क्या विशेषता होती है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताना है और अवसादी चट्टानों की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय क्या होता है, विखंडन क्या होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अपक्षय या विखंडन के बारे में बताना है कि अपक्षय विखंडन क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, अपक्षय तथा अपर्दन में क्या अंतर होता है। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेल्टा होता है, डेल्टा कितने प्रकार का होता है। नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाह व्यवस्था क्या होता है, प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रवाह व्यवस्था के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकृतियों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायु अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकृति होती है, यहाँ पे आपको वायु अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकृतियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप क्या है, सूर्य तप से आशय स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तप क्या है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के बारे में बताना है और सूर्य तप से आशय स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब क्या है। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको वायु दाब के बारे में बताना है कि वायु दाब क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशियों की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं होती है। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं के बारे में बताना है। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वातागरों के प्रमुख लक्षण बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वातागर होते हैं, वातागरों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको वातागरों के प्रमुख लक्षण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवातों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात की क्या विशेषता होती है। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको शीतोष्ण चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल में लवणता की विभिन्नता के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सागरीय जल होता है, सागरीय जल में जो लवणता की विभिन्नता होती है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर सागरीय जल में लवणता की विभिन्नता के 4 कारण लिखना है, यानी कि उसकी लवणता की क्या कारण है, यहाँ पे आपको लवणता की विभिन्नता के 4 कारण लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले
क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि परवाल भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले परवाल भित्तियों की उत्पत्ति के बारे में बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के जो प्रमुख घटक है, जीवमंडल के प्रमुख घटकों का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विस्तृत विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विस्तृत विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, प्रमुख साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महासागर तथा महाद्वीप हैं, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई। उसके बाद आगे आपको इसके प्रमुख साक्ष्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप क्या है, इनके प्रकार, कारण तथा संसार के प्रधान क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप क्या है। सबसे पहले आपको भूकंप के बारे में बताना है, उसके बाद आपको भूकंप के प्रकार के बारे में बताना है, भूकंप के कारण के बारे में बताना है और संसार के प्रधान क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वायु अपर्दन है, वायु अपर्दन से बनने वाले जो भू स्वरूप है, यहाँ पे आपको वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वताग्र है, यहाँ पे आपको वताग्रों की उत्पत्ति के बारे में बताना है और वताग्रों को प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवोम क्या होता है, जीवोम से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको जीवोम के बारे में बताना है, उसके बाद आपको उसके प्रकार बताना है और किसी एक का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।